हेलो दोस्तों, मैं नितिन गुप्ता आज आपके साथ एक नए करंट इश्यूज़ पे आया हूँ आपके सामने लेके। ठीक है, जिसका नाम है दोस्तों केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, बहुत डिटेल से इसको देखने वाले हैं, बने रहिए आप हमारे साथ। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ आप शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि रोज़ आप नए करंट इशू से जुड़ सकें। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट, ये और किस नाम से जाना जाता था? इसका पुराना नाम दोस्तों जो है वो ये है नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या है दोस्तों? नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान। नॉर्मली इसे हम नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। आखिर ये क्या है NRLP? ठीक है, तो NRLP के बारे में आपको बताया दोस्तों कि NRLP हमारे देश में जो भी नदियां हैं, जितनी भी नदियां हैं, सारी नदियों को एक प्रोजेक्ट के तहत लिंक करता है। ठीक है, जैसा कि नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि नेशनल यानी भारतीय, ठीक है, या राष्ट्रीय, रिवर नदी लिंकिंग प्रोजेक्ट है यानी नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी NRLP का काम क्या होता है कि हमारे देश में जितनी भी नदियां हैं सबको एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ठीक है, और इसी का पुराना नाम क्या है दोस्तों? नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान। ठीक है, तो इसके थ्रू होता क्या है दोस्तों? देखिए, यहाँ क्या होता है कि कोई भी नदी जिसमें पानी सरप्लस हो, यानी वो बेसिन कैसा हो, वहाँ पे सरप्लस बेसिन हो। यानी मान लीजिए कोई भी एक नदी है, उसके अंदर पानी क्या है? सरप्लस है। और कोई एक दूसरी नदी है जो जिसका पानी क्या है? डेफिसिट में है। डेफिसिट मतलब वहाँ पानी की कमी है, यानी नदी क्या है? सूखी हुई हो। पूरी भरी हुई नदी है यानी सरप्लस बेसिन है, और खाली नदी है, सूखी हुई नदी है, कुछ भरी हुई नदी है तो डेफिसिट बेसिन है। तो ये NRLP क्या करता है कि सरप्लस बेसिन वाले नदी को ले जाके कनेक्ट कर देता है डेफिसिट बेसिन वाले नदी से। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत टफ नहीं है कुछ। आप साधारण से समझने की प्रयास करिए कि सरप्लस बेसिन वाला क्या करेगा, जो पानी रहेगा, जिस नदी में सरप्लस रहेगा पानी, वो डेफिसिट वाले पानी को जाके पूरा कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 30 लिंक बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के तहत कितने लिंक बनाए जा रहे हैं दोस्तों? 30 लिंक बनाए जा रहे हैं, जिसमें हम 37 रिवर को क्या करेंगे, मतलब 37 नदियों को लिंक करेंगे या कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, जो लिंकिंग का तरीका होगा ये NRLP 2 कंपोनेंट में डील कर रहा है। ठीक है, पहला कंपोनेंट है इसका हिमालयन कंपोनेंट। ठीक है, और दूसरा है पेनिनसुलर कंपोनेंट। ठीक है ना, तो हिमालयन कंपोनेंट में क्या होता है कि जो भी हिमालयी नदियां हैं, ठीक है, उन्हें कनेक्ट करने के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, तो कुल यहाँ पे 14 प्रोजेक्ट हैं। देखिए, आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिमालयन प्रोजेक्ट में कितने नदियों को कनेक्ट करने का प्लान है। तो 14 प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, ये हिमालयन रिवर को जिससे कनेक्ट किया जाएगा, और पेनिनसुलर कंपोनेंट में 16 नदियों को। ठीक है, पेनिनसुलर में 16 प्रोजेक्ट है और 14 प्रोजेक्ट यहाँ पर, यानी कुल मिला के 30 प्रोजेक्ट, जैसा कि हमने आपको ऊपर ही बता दिया, 30 प्रोजेक्ट यहाँ पे। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। और नदियों की संख्या कितनी है? 37। ठीक है, तो इस लिंक के तहत देखिए कैनल्स बनाए जाएंगे, यानी नहर बनाए जाएंगे। ठीक है, होता है क्या दोस्तों, मान लीजिए एक नदी यहाँ बह रही है, ठीक है, और कोई एक दूसरी नदी यहाँ बह रही है, और इस वाले नदी में मान लीजिए सरप्लस है पानी, ठीक है, प्लस में है, और यहाँ वाले नदी में क्या है? माइनस पानी है, यानी डेफिसिट में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, सॉरी, प्लस नहीं, माइनस। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? एक कैनल बना दिया जाएगा जिससे दोनों नदियों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा। और उस कनेक्ट होने के वजह से क्या होगा कि यहाँ जो सरप्लस वाला पानी होगा वो डेफिसिट वाले पानी में आ जाएगा, मतलब डेफिसिट वाली नदी से कनेक्ट होने के कारण इस नदी में भी पानी आ जाएगा। तो जो यहाँ पे अधिक पानी होने की वजह से बाढ़ की समस्याएं होती है वो सॉल्व हो जाएगा, और यहाँ जो कम पानी की वजह से सूखा की समस्या होती है वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं डिटेल में कि ये लिंक क्यों किया जाए। ठीक है, ये लिंक, सरकार ऐसा लिंक या ऐसा प्लान क्यों बनाई है? कुछ तो रीज़न होगा इसके पीछे। तो जी हाँ, बहुत बड़ा रीज़न है। होता क्या है दोस्तों कि जो भी नदी डेफिसिट वाटर में रहती है, यानी जिसके पास जल की कमी रहती है, तो वह नदियाँ जिस जगहों से गुजरती है वो सारे के सारे जगह सूखाग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, और जहाँ पे पानी सरप्लस में होता है वो सारे एरिया क्या हो जाते हैं? बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। तो सरकार को दोनों पे एक बड़े बजट को खर्च करना पड़ता है, क्योंकि सूखे की वजह से राज्यों को कई करोड़ रुपए का अनुदान सरकार को देना पड़ता है। ठीक उसी तरह से अगर बाढ़ग्रस्त हो जाता है खेत वगैरह, ठीक है, तो भी सरकार को लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। और ऐसा एक ही टाइम में होता है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में एक एरिया में
सूखाग्रस्त होता है और उसी पर्टिकुलर टाइम में दूसरे एरिया में बाढ़ग्रस्त होता है। तो अगर इस लिंक को, इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे तो इन दोनों समस्याओं से निजात पाई जा सकता है और हमेशा के लिए, ठीक है। इसके अलावा और भी फ़ायदे हैं कि अगर नदी एक जगह से दूसरे जगह पर जाएगी तो वाटर सप्लाई भी बेहतरीन होगी, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई बेहतरीन होगी, सिंचाई के काम भी अच्छे से हो सकेंगे, इरिगेशन, ठीक है। और डिटेल में देखते हैं इसको कि इस प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसके क्या क्या लाभ हैं। तो आप देखिए, सबसे पहला जो लाभ है वो है हाइड्रो पावर जनरेशन। हाइड्रो पावर जनरेशन मीन्स दोस्तों, जैसा आपने सुना होगा कि जल शक्ति के माध्यम से बिजली उत्पादन करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रो पावर, ठीक है। हाइड्रो का मतलब होता है जल से संबंधित है कोई चीज़, ठीक है। हाइड्रो, तो हाइड्रो यानी जल शक्ति के द्वारा क्या करेंगे, बिजली का उत्पादन होता है। और सरकार ने यहाँ पे लक्ष्य बना रखा है कि कुल 34 गीगावाट उत्पादन करेंगे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, ठीक है। 34 गीगावाट, ठीक है। ये सरकार का प्लान है, ठीक है। देखिए आगे क्या है, मैंने आपको पीछे बताया कि अगर इस प्रोजेक्ट को लिंक किया जाएगा, बनाया जाएगा, तो इससे क्या होगा, सिंचाई व्यवस्था और भी अच्छी हो पाएगी। यानी जो एरिया बाढ़ग्रस्त हैं, ठीक है, और जो एरिया सूखाग्रस्त है, दोनों को सही ढंग से, बेहतरीन ढंग से क्या किया जाएगा, कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, अच्छे ढंग से सिंचाई सुविधाएं दी जाएंगी। तीसरा जो चीज़ मैंने बताया, आपको पीछे बता चुका हूँ कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ठीक है, पेयजल की पूर्ति होगी अच्छे से। ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा होगा, क्योंकि कैनाल बनाने की वजह से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आगे सरकार प्लान कर रही है, हमारी गवर्नमेंट की जो अंतर नदी में जो भी जहाज़ें चलेंगी छोटी छोटी, ठीक है, उनको कनेक्ट होने के बाद, ठीक है, थोड़ा सा हेल्प मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। और इसके अलावा और भी क्या होगा कि वहाँ जो एक पर्टिकुलर फील्ड में जो लोग होंगे वहाँ पे जॉब भी क्रिएट होगा। कैसे क्रिएट होगा दोस्तों, आप बताओ कि अगर नहर बगल से गुजरेगी तो अब सिंचाई के लिए उन्हें नलकूप या ट्यूबवेल के ऊपर नहीं रुकना पड़ेगा। अब वो क्या करेंगे, आराम से सिंचाई कर सकते हैं, अपने अनाजों को बढ़ा सकते हैं और किसान अपने इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके में क्या हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए और क्या क्या होने वाला है इस प्रोजेक्ट में। तो इस जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है वो है केन बेतवा, ठीक है। तो ये केन बेतवा प्रोजेक्ट में क्या है, अभी तो हमने पढ़ा कि NRLP क्या होता है, ठीक है। अब केन बेतवा प्रोजेक्ट में क्या है, तो थोड़ी सी केन नदी के बारे में जान लेते हैं। केन नदी देखिए दोस्तों, जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है, सबसे प्रमुख नदियों में गिनी जाती है, ठीक है। जो बुंदेलखंड रीजन पड़ता है, फिलहाल जो बुंदेलखंड रीजन है तापमान की दृष्टि से बहुत ज़्यादा यहाँ टेम्परेचर होता है, ठीक है। और इसके अलावा सूखाग्रस्त अक्सर हमेशा ही एरिया सूखाग्रस्त रहता है, ठीक है। तो वहाँ की सबसे प्रमुख नदी है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यह नदी एमपी से शुरू होती है। देखो यूपी से नहीं दोस्तों, एमपी से शुरू होती है, बाद में यूपी में एंटर करती है। और यह नदी यमुना की सहायक नदी है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि केन नदी किसकी सहायक नदी है, तो केन नदी और बेतवा नदी दोनों ही यमुना की सहायक नदी हैं। उद्गम स्थल की बात कर लेते हैं, तो केन का उद्गम स्थल जबलपुर के अहिर गांव से है। कैसे आप याद करोगे, जो एमपी है ना, एमपी का हाई कोर्ट ना जबलपुर में है, ठीक है। एमपी का हाई कोर्ट कहाँ पे है, जबलपुर में है, ठीक है। एमपी का हाई कोर्ट जबलपुर में है और जबलपुर के अहिर गांव से ये नदी निकलती है। कौन सी, केन नदी। कुल 427 किलोमीटर इसकी दूरी है। इसके बाद ये बांदा के पास आके, बांदा, ठीक है, चिल्ला गांव में, ठीक है, अहिर गांव से निकल रही है चिल्ला गांव में आके यमुना से मिल जाती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं फिर बेतवा। आगे हमने दो नदियों को कनेक्ट किया जा रहा है, केन और बेतवा को। तो बेतवा का दूसरा नाम बेत्रवती है, ठीक है। बेतवा का दूसरा नाम बेत्रवती है। यह भी यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। इसके अलावा बेतवा का उद्गम कहाँ पे है, तो होशंगाबाद में है, ठीक है। बेतवा का उद्गम होशंगाबाद में है और मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे विंध्य की पहाड़ी है, वहाँ से बेतवा नदी निकलती है। और ओरछा होते हुए आपको दोस्तों एक क्वेश्चन बताना है कि ओरछा में कौन से राजा हुआ करते थे। बहुत फेमस राजा हैं और एक बहुत फेमस मंदिर है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन मंदिर है, ठीक है। वो किस भगवान का मंदिर है, ठीक है। मैं कभी खाली होता हूँ तो आपको उसकी पूरी कहानी बताऊंगा, आपको बहुत मज़ा आएगा सुन के। और वहाँ कौन से राजा हुआ करते थे, तो ये आपको बताना है। तो ओरछा होते हुए हमीरपुर के निकट आके यमुना में मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये चिल्ला गांव के पास यमुना में मिलती है और ये हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या कहता है, केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट क्या कहता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि
इस प्रोजेक्ट के थ्रू केन को बेतवा से जोड़ा जाएगा, ठीक है, केन को बेतवा से जोड़ा जाएगा। केन का पानी जो है वो सरप्लस में है, ठीक है, और बेतवा जो बेतवा माई, झांसी में लोग इसे बेतवा माई बोलते हैं, ठीक है ना, बेत्रवती को बेतवा माता, माता टीला बांध इस पर बना हुआ है, ठीक है। देखते हैं आगे। फिर ये डेफिसिट में है, तो यहाँ क्या होगा, ये केन नदी से को कनेक्ट किया जाएगा बेतवा से, जिससे केन का जो सरप्लस वाटर है वो कहाँ पहुँच जाएगा, बेतवा में पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो इसका डेफिसिट वाटर पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे 2 पावर हाउस भी बनाए जाएंगे, यहाँ पे 2 पावर हाउस भी बनाए जाएंगे, ठीक है। बता देता हूँ, 2 × 30 मेगावाट का एक होगा, दूसरा होगा 3 × 6 मेगावाट का, ठीक है। इसके अलावा 2 टनल बनाए जा रहे हैं। देखिए कैनल नहीं है दोस्तों, टनल है। टनल मीन्स सुरंग होता है। 2 टनल बनाया जा रहा है 1.9 किलोमीटर का, ठीक है। एक अपर लेवल होगा 1.9 किलोमीटर का, एक 1.1 किलोमीटर का लोअर लेवल का होगा टनल, ठीक है। तो 2 टनल भी बनाए जा रहे हैं ज़रूरत पड़ने पर, ज़रूरत पड़ी है बनाते समय, ठीक है, उनके प्रोजेक्ट में है। तो और इसके अलावा 221 किलोमीटर का कैनल बनाया जा रहा है, यानी नहर जो बनाई रही है वो 221 किलोमीटर का है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में जो नहर बन रही है कितने लंबाई उसकी कितनी है, 221 किलोमीटर, दिख रहा है आपको अभी, ठीक है, 221 किलोमीटर। इसके अलावा दौधन डैम, ठीक है, एक डैम भी बनाया जा रहा है, दौधन डैम। इस डैम को लेके काफ़ी सारे इशूज़ हैं, ठीक है। अगले 2-3 मिनट में हम डिस्कस करने वाले दौधन डैम के कारण क्या क्या वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। पहले हम इसके बेनिफिट्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो इससे जो बेनिफिट होने वाला, ये बेनिफिट होने वाला दोस्तों कि जो केन नदी है उसका जो सरप्लस वाटर है, अच्छा केन नदी आपको यूपी में है, ठीक है, और बेतवा नदी जो है ये डेफिसिट में जो है एमपी में है, ठीक है। तो ये दोनों को कनेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा कि वाटर सप्लाई मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। एरीगेशन फैसिलिटी बेहतरीन हो जाएगी, मैंने पीछे बता दिया, सिंचाई के साधन जो होंगे अच्छे से हो जाएंगे और बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। नलकूप का इस्तेमाल कम हो जाएगा, ट्यूबवेल का इस्तेमाल कम हो जाएगा, और इसके द्वारा दोस्तों 6,35,661 हेक्टेयर, ठीक है, भूमि की सिंचाई हो पाएगी, ठीक है, जो कि एमपी में पन्ना जिला, छतरपुर जिला और टीकमगढ़ जिला जो कि एमपी में पड़ते हैं, ठीक है ना, और बांदा, महोबा और झांसी जो कि यूपी में पड़ता है, इनकी सिंचाई हो पाएगी, ठीक है। बुंदेलखंड जो कि सूखाग्रस्त क्षेत्र था, यहाँ पे 7 लाख हेक्टेयर, ठीक है, भूमि को सिंचित किया जा सकेगा, और पेयजल सप्लाई तो अलग से, ठीक है। इसके अलावा केन बेतवा प्रोजेक्ट पर 78 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर लगाया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पर बिजली का उत्पादन होगा 78 मेगावाट का। 2 × 30 यानी 60 मेगावाट का एक है, 3 × 6 यानी 18 मेगावाट का एक है, ठीक है। क्रिटिसिज्म में क्या है, ठीक है, तो इसके क्रिटिसिज्म में भी है, जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व, आपने नाम सुना होगा, पन्ना में दोस्तों हीरा पाया जाता है, ठीक है, कोलार की खान में सोना पाया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पन्ना में ही एक टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व है, और यह 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व इसे घोषित किया गया था, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, थोड़ा सा बातें आपको बताता हूँ कि एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, ठीक है, और सारी वनस्पतियाँ। तो जो इनर सेक्टर होता है वो कोर कहलाता है, ठीक है। जो अपर सेक्टर होता है मतलब इनर के बाहर, ठीक है, मिडिल वाला सेक्टर का लेते हैं, तो ये होता है बफर, ठीक है। और इसके बाद जो सबसे साइड का होता है, सबसे आउटर सेक्टर होता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन, ठीक ना, ट्रांजिशन। तो क्या है कि केन बेतवा प्रोजेक्ट का जो इसका ट्रांजिशन वाला पार्ट है ना वो प्रभावित होगा, इसका जो ट्रांजिशन वाला पार्ट है ये क्या होगा, ये प्रभावित होगा, ठीक है ना। यानी कोर नहीं प्रभावित होगा, बफर भी नहीं प्रभावित होगा, प्रभावित कौन सा वाला एरिया होगा, ट्रांजिशन वाला एरिया, ठीक है, ऐसा माना जा रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो फॉरेस्ट है वो भी समाप्त होंगे, कटेंगे, वन कटेंगे, जो लैंड है वहाँ पे डैम बनाने की वजह से जो है लैंड पूरे के पूरे डूब जाएंगे, जो फार्मर हैं उनका बहुत बड़े स्तर पर नुकसान होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है अगर ऐसा कुछ होता है तो हम सॉल्यूशन देंगे, गवर्नमेंट ने सॉल्यूशन देने के लिए तैयार हुए। गवर्नमेंट का कहना है कि अगर 4000 हेक्टेयर भूमि क्या हो रहा है कि डिस्टर्ब हो रही है तो हम 8000 हेक्टेयर भूमि अल्टरनेट सुविधा देंगे फार्मर लोगों को, जिससे उनके कृषि में कोई भी दिक्कत न है, यानी दुगुना, ठीक है। 4000 हेक्टेयर अगर आपका भूमि नुकसान हो रहा है तो 8000 हेक्टेयर की व्यवस्था सरकार खुद कर रही है, ठीक है। एक बार फिर से दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट में सही निगाह से देखिए। केन बेतवा दिख रहा है आपको,
ठीक है। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, इसे नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट यानी NRLP के नाम कहा जाता है। इस डिपार्टमेंट का पुराना नाम नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान था, ठीक है, जिसमें सरप्लस वाटर बेसिन को डेफिसिट वाटर बेसिन से जोड़ा जाता है। यहाँ पे कुल 30 लिंक बनाए जाएंगे, 37 नदियों को लिंक के तहत कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें कैनल्स बनाए जाएंगे। NRLP के 2 प्रोग्राम है, एक हिमालयन कंपोनेंट, दूसरा पेनिसुलर। हिमालयन में क्या होगा, 14 प्रोजेक्ट कुल बनाए गए हैं, ठीक है, और पेनिनसुलर में 16 प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। इससे क्या होगा, जो सूखाग्रस्त सेक्टर है और जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जो कि एक ही समय में होते हैं, इनको लिंक करके उनकी इस समस्या को दूर किया जाएगा, ताकि सरकार के बजट में होने वाले एक बड़े खर्चे को रोका जा सके और उन पैसों को सरकार अच्छे जगह पर इस्तेमाल कर सके। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई बढ़ेगी, सिंचाई के साधन बढ़ेंगे। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार का 34 गीगावाट पावर वाट का लक्ष्य है टोटल प्रोजेक्ट में 30 लिंक में, ठीक है। केन बेतवा की बात नहीं कर रहे हैं, केन बेतवा में आपने पढ़ा 72, ठीक है। यहाँ पे 34 गीगावाट है और वो वाला मेगावाट था, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ रही है, ड्रिंकिंग वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम्स वगैरह सारे कुछ इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि जो केन रिवर था, हमने पढ़ा कि बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी और यमुना की सहायक नदी है, जो कि जबलपुर के अहिर गांव से निकलती है, ठीक है। ये 427 किलोमीटर की दूरी कुल तय करती है। बादा के पास चिल्ला गांव के पास आकर यमुना नदी में मिल जाती है। जो बेतवा था, इसका दूसरा नाम बेत्रवती है, यह भी यमुना की सहायक नदी है और ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश के पास से निकलकर विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है, ओरछा होते हुए हमीरपुर के निकट यमुना से मिल जाती है। केन बेतवा प्रोजेक्ट में कहा गया कि केन को बेतवा से जोड़ा जाएगा, यानी केन का जो सरप्लस वाटर वो बेतवा से अटैच होगा, जिससे वाटर लेवल को मेंटेन किया जा सके। यहाँ पे 2 पावर हाउस भी बनाए जा रहे हैं, एक 2x30, दूसरा 3x6, ठीक है, यानी कुल 72 मेगावाट, ठीक है। 2 टनल बनाए जा रहे हैं, एक अपर लेवल के लिए, एक लोअर लेवल के लिए। इसके अलावा 221 किलोमीटर का केन बेतवा लिंक कैनल भी बनाए जा रहे हैं। दौधान डैम, ये नया डैम बन रहा है, तो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। दौधान डैम केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा बेनिफिट्स क्या होंगे कि सरप्लस वाटर सप्लाई को डेफिसिट वाटर सप्लाई से एडजस्ट करने के बाद वाटर सप्लाई को बेहतरीन तरीके से यूज किया जा सकता है, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटी के द्वारा लगभग 6.5 लाख हेक्टेयर भूमि जो है MP और UP में होगा। इसके अलावा अकेले बुंदेलखंड में 7 लाख हेक्टेयर सूखाग्रस्त क्षेत्र को इसके द्वारा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को भी फ़ायदा मिलेगा। 78 हाइड्रो पावर मेगावाट जो भी बन रहा है, यहाँ भी फ़ायदा मिलेगा। कृषि में सिर्फ एक है कि पन्ना टाइगर रिजर्व जो था, उसके कुछ सेक्टर प्रभावित होंगे। कौन सा सेक्टर? कोर नहीं प्रभावित होगा, बफर भी नहीं प्रभावित होगा ट्रांजिशन। बायोस्फीयर रिजर्व है ये पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे शेर वगैरह रखे जाते हैं, ठीक है। टाइगर रिजर्व है तो बेसिकली ये टाइगर के लिए है, ठीक है। 2011 में से बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। तो फिलहाल सरकार इसका अल्टरनेट ढूंढ ली है और सरकार का मानना है कि 4000 हेक्टेयर भूमि अगर डूबती है किसी की या ख़राब होती है तो 8000 हेक्टेयर यानी दुगनी भूमि हम देंगे। ये सरकार का अल्टरनेट प्लान है। आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे पढ़ने के तरीके में या पढ़ाने के तरीके में और सुधार चाहते हैं या कुछ और नया चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम ज़रूर सुधार करना चाहेंगे। कुछ दिन पहले हमने जो वीडियो अपलोड किए थे, ठीक है, उसमें कुछ लोगों का मानना था कि हमें सर इसका फ़ोटोकॉपी मिल जाता तो और अच्छा रहता ताकि उन्हें नोट्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो ठीक है दोस्तों, अब मैंने अपने कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको, आप वहां से सारे के सारे पेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।